नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें हम अपने विद्यार्थियों से इस पैंडेमिक पीरियड में कन्वर्सेशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस फेसबुक लाइव सेशन के ज़रिए हम नए अद्यतन प्रयोगों के बारे में उनको बताते हैं। आज मैं फिर ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है और आप कृपया इस कार्यक्रम से अधिकाधिक संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों तक इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। मित्रों, पैंडेमिक पीरियड का एक ऐसा दौर जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पीक था वो ख़त्म हो रहा है। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है और काफ़ी संख्या में लोग जो इन समस्याओं से पीड़ित थे वो उबर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी भी के सारे अधिकारी कर्मचारीगण कोरोना के इस इन्फेक्शन से संक्रमित हुए थे और उन सबको इलाज के दौरान हमारे एक बेहतरीन कार्यकर्ता जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्री अवधेश पांडे जी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, हमने उन्हें खो दिया। लेकिन और सब लोग अब स्वस्थ और सानंद हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं अब हम लोग काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिस पे जो पेंडिंग काम है निपटाया जाए। स्टडी सेंटर्स आपके खोलने की कवायद चल रही है और ज़्यादातर स्टडी सेंटर कुछ न कुछ समय के लिए खुल रहे हैं और वो स्टडी सेंटर्स जो हैं अपने तमाम जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान जो विद्यार्थी स्टडी सेंटर नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमने सभी करीब प्रमुख स्टडी सेंटर्स के कर्मचारी को नियुक्त किया है छात्रों से बातचीत करने के लिए और समस्याओं का निराकरण के लिए, और उनके फ़ोन नंबर हमने आरसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। आप अपने किसी भी समस्या के लिए आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके वहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मित्रों, दो महत्वपूर्ण सूचनाएँ थीं जिनके ज़रिए मैं इस कार्यक्रम को शुरू करना जा रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की डेट 15 जून तक बढ़ा दी गई है। आप अपने असाइनमेंट 15 जून तक सबमिट कर पाएंगे अपने स्टडी सेंटर पे जाके। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं वो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर को। सभी स्टडी सेंटर को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्पीड पोस्ट को स्वीकार करें और पोस्टल ऑफिस से वो उनको संदेश करें कि वो उनको वापस न करें। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 जून कर दी गई है। तो जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे अपने परीक्षा फॉर्म भर लें, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो आपको एग्जाम्शन दिए गए थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा के, उनके अंक भी आपके द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के आधार पे ही निर्धारित किए जाएंगे। तो परीक्षा समय से फॉर्म भरना और उसको देना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग अपनी इस प्रक्रिया को टर्म एंड दिसंबर शिवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका प्रश्न है कि रिजल्ट नहीं आया है मेरा टर्म एंड दिसंबर का। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बड़ी समस्याएं हैं और कापियां बहुत सेंटर्स की अभी भी इवेलुएट होके पूरी तरह से लौट नहीं पाई हैं। जैसे जैसे लौट रही हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। आप लगातार हमारी ignou.ac.in की वेबसाइट को चेक करते रहिए। डे वाइज वो जैसे भी आपके अवार्ड्स आएंगे वो अपलोड करते जा रहे हैं। नीरज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक्षा पाठक जी जुड़ गई हैं, चित्रा सिंह जुड़ गई हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे एट होम। और प्रियांशु सिंह पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट अपलोड करने के बाद कितने दिन बाद में स्टेटस दिखेगा। अगर आपने अपलोड कर दिया और असाइनमेंट सबमिशन में आपने
अपलोड हो गया है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 1.5 से 2 महीने, कभी कभी 3 महीने तक लग जाते हैं उनको इवेलुएट होके उनको लाने में वापस, क्योंकि सभी लोग अभी अपने काम और दायित्वों के साथ जुड़े हुए हैं। उसी के बीच में आपके ऑनलाइन असाइनमेंट करना है। मेरी आप सबको सजेशंस है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अधिकतर आप अपने स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं। इवन आफ्टर डेट बीत जाने के बाद भी जब भी स्टडी सेंटर खुलेगा आप अपने असाइनमेंट वहाँ जाके जमा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स हैं और जो आपके डिजर्टेशंस हैं, जो आपके जिन विषयों के फील्ड वर्क के रिपोर्ट्स हैं, उनका भी लिंक, ऑनलाइन लिंक हमारे वेबसाइट ignou.ac.in पे दिया गया है। आप वहाँ पे संपर्क करके उस लिंक पे अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि आप अपनी प्रोग्राम गाइड से ज़रूर ये देख लें कि उस प्रोजेक्ट्स के लिए जो मानक पैरामीटर्स हैं, जो प्रोफार्मा हैं, वो पूरी तरह से भरे होने चाहिए। और अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र और जो केंद्र का कोऑर्डिनेटर है उनके सिग्नेचर्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो वहाँ होने ही चाहिए। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जमा करने से आपका समय नष्ट होता है और आपका इवैल्यूएशन भी नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखें। इनके साथ अपने प्रोजेक्ट्स को आप अपने स्टडी सेंटर्स के ज़रिए या आप डायरेक्ट अपने फॉरवर्ड करा के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सुविधा भी आपको इस पैंडेमिक पीरियड में दिया गया है। और चौथी जो बात है कि इस पैंडेमिक पीरियड में हमने कई चीज़ें अभी ऑनलाइन विधा में शामिल किया। जैसे एमए साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल प्रोग्राम, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था, जो अभी काफ़ी दिनों से लंबित था, उसे शेड्यूल कर दिया गया है। और उसका पूरा शेड्यूल जो है आरसी की वेबसाइट rcvaransi.ignou.ac.in पे अपलोड कर दिया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, rcvaransi.ignou.ac.in। इस पे वेबसाइट पे प्रैक्टिकल काउंसलिंग एमए साइकोलॉजी को अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टडी सेंटर हमको सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, या जो इसमें विद्यार्थी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कोऑर्डिनेटर 2703 जो इलाहाबाद द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। उनके ज़रिए वो कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर भी हमने इलाहाबाद के कोऑर्डिनेटर का दे रखा है, आप उन पे फ़ोन करके उनसे कर सकते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिए हैं और एग्ज़ाम बाकी था, वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, उसका भी प्रोविज़न हमने कर रखा है। विनय गेराल्ड दावसन कह रहे हैं कि मेरा इकोनॉमिक्स के 5 ईयर वैलिडिटी 21 जून को ख़त्म हो रही। कोरोना की वजह से हमारे परिवार में डेथ हो गई है, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। आपसे अनुरोध है कि वैलिडिटी बहुत मतलब अफसोस है कि आपने अपने किसी परिवार के नियर एंड डियर को खोया है। और विनय जी, वैलिडिटी तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी बनाई है कि 2021 के बाद हम री एडमिशन करके वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये कोई समस्या है तो हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र का। आप फ्रेश एडमिशन लेके और लेफ़्ट ओवर कोर्सेज के लिए केवल एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कंप्लीट कर लिए हैं कोर्सेज, जो पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, उनके एग्ज़ाम आप ना दें और वो क्रेडिट उनको हम नए इनरोलमेंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपका ये कार्यक्रम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन, आपकी बात हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे। अगर कोई डिसीजन होता है तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। सुशील दास जी पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो फीस वापस करेंगे? बिल्कुल, फीस हम वापस तो नहीं करते हैं, लेकिन अगले सेशन में अगर एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे तो अगले जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आपकी फ़ीस को एडजस्ट करेंगे। ये पिछली बार भी किया है और इस बार भी करेंगे अगर ऐसा कोई इशू आता है तो। एक और बात जो महत्वपूर्ण है
कि इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी ने आपकी समस्याओं को देखते हुए, और चूँकि स्टडी सेंटर्स भी नहीं खुल रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस नहीं हो रहे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई घर पे बैठ के कर रहे हैं, और करने के बाद जब आपको समस्याएं आ रही तो उसका कहीं कन्फ्यूजन और डाउट्स दूर करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। और उसके लिए इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी ने अभी प्लान किया है, और प्लान क्या किया, हमने शुरू भी कर दिया है ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग कराने का। और ये एक बहुत महंगा आइटम है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, और चूँकि इस सपोर्ट समय में आपका साथ, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपका आत्मबल नीचे न जाने पाए, इसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और इसके लिए हमने ये एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड कर दिया है इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पे, और वो वाराणसी की वेबसाइट वही है rcvaranasi.ignou.ac.in। तो वहाँ पे आप जाके अपने शेड्यूल को देख के आप पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमने मास्टर प्रोग्राम की काउंसलिंग शुरू की है। मास्टर प्रोग्राम की काउंसलिंग में एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, इन सब की काउंसलिंग शुरू हो गई है। और मेरा ये कहना है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर वेबसाइट विजिट करके अपने लिए निर्धारित कार्यक्रम के काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग लिंक पे, गूगल मीट लिंक पे क्लिक करके आप उस कार्यक्रम में समय से शामिल होइए और अधिक से अधिक उस कार्यक्रम को समझ करिए, क्योंकि आपके शामिल होने से ही वो हमारे काउंसलर के, हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उसके, उनकी मनोबल बढ़ेगा और वो आपको और अधिक सेवाएं और उत्साह के साथ दे पाएंगे। दूसरी, बीए के स्तर की काउंसलिंग शेड्यूल हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, जिनके स्तर पे बीए के विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में हैं, जो बीएससी के विद्यार्थी हैं, जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं, वो सब लोग उनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी हमने डिप्लोमा के DECE प्रोग्राम की काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड कर दी है, जो आगामी 13 तारीख से शुरू होने वाली है। आप लोग उसमें भागीदारी कर सकते हैं, वो शेड्यूल भी वेबसाइट पे होगा। यानी कि जो अद्यतन काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं, काउंसलिंग क्लासेस चलने वाली हैं, उनमें कब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको RC वाराणसी की वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि अधिकतम आप लोग RC वाराणसी की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें और अधिक से अधिक आप उनके ज़रिए अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। दूसरा प्लेटफॉर्म है RC वाराणसी का ये फेसबुक पेज, जिस पे हम लगातार आपसे संपर्क करते रहते हैं और हम आपको बातचीत में आपकी समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। फेसबुक पेज ये हर रविवार को दिन में 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में हमारे इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का कोई न कोई ऑफिसर आपके साथ होता है और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, आपके गाइड करने के लिए आपके साथ रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं कुछ समय आपके प्रश्नों के लिए डेडिकेट करूँगा। कि संजू बाला पूछ रहे हैं कि मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है मार्च 21 में, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी तो इवैल्यूएशन की प्रोसेस है और पैंडेमिक पीरियड है, इन सब के साथ इवैल्यूएट होगा और वो आपके असाइनमेंट में दिखने लगेगा। हर साल एडमिशन फ़ी पे करना होता है, बिल्कुल। आपको एक मुश्त हम प्रोग्राम्स की, कभी कुछ सेलेक्टिव प्रोग्राम्स हैं जिनकी एक मुश्त फीस भी जमा हो जाती, लेकिन अधिकतर प्रोग्राम्स की हर साल के हिसाब से फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में हैं तो उसकी फ़ीस एक साथ जमा हो जाती है। ग्रेजुएशन प्रोग्राम के 3 साल की फ़ीस अलग अलग होती है, मास्टर प्रोग्राम की 3 साल की फ़ीस अलग अलग जमा होती है। नीरज सिंह पूछ रहे हैं कि एनवाई इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया हूँ, अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, ना ही एग्ज़ाम फिल हो पाया रहा है। तो अगर आपने जुलाई 21 सेशन के लिए एडमिशन लिया है तो स्टडी मटेरियल, जब तक एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा, स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे भेज दिया जाएगा। यदि आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया है तो आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने पास रखना पड़ेगा। और मित्रों, एक चीज़ और बता दें, जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला, इग्नू ने एक मोबाइल का ऐप बनवाया है इग्नू ई कंटेंट नाम से। इग्नू ई कंटेंट को आप प्ले स्टोर्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में आप इग्नू का स्टडी मटेरियल अपनी मोबाइल फ़ोन पे पढ़ सकते हैं और अवेल कर सकते हैं।
और बस उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें डाउनलोड फैसिलिटीज नहीं होती। लेकिन जब चाहें जहाँ चाहें आप वो इग्नू की स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दीक्षा त्रिपाठी जी पूछे, सर मेरा 2020 में असाइनमेंट सबमिट हो का वो भी पूरा अपडेट नहीं है। दिसंबर 2020 का अभी कुछ असाइनमेंट हमारे पास पेंडिंग है, बाकी हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वो इवेलुएट करके चढ़ाएं। और आप निश्चिंत रहिए दीक्षा जी, हमारे इवेलुएटर्स और हमारे सेंटर इंचार्जेस सब लगे हुए हैं। हम जल्द से जल्द आपका ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। MSc नहीं कर सकते, सारे असाइनमेंट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हम दो बातें अब कंसोलिडेट करके बताना चाहते हैं कि एक तो असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हैं हमारे स्टडी सेंटर पे, तो स्टडी सेंटर उनको कंपाइल करता है। जब कई असाइनमेंट, सारे असाइनमेंट उस विषय के कोर्स के जमा हो जाते हैं, तो हम उन असाइनमेंट्स को इकट्ठा करके इवेलुएटर के पास भेजता है, आपके सेंटर इंचार्ज। और इवेलुएटर जो है उसको इवेलुएट करता है और इवेलुएट करके वापस वो अपने कोऑर्डिनेटर के पास भेजता है। कोऑर्डिनेटर उसको हमको वापस अपने यहाँ पे एंट्री करके उसके बाद रीजनल सेंटर वाराणसी को भेजता है। रीजनल सेंटर वाराणसी उस मार्क्स को जो हार्ड कॉपी है उसके आधार पर वैलिडेट करता है और उसके बाद वो आपको दिल्ली को ट्रांसमिट कर देते हैं। दिल्ली से आपके उस पर अपलोड होता है ग्रेड कार्ड में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक हमारे यहाँ से वो ट्रांसमिट नहीं होता है अवार्ड, तब तक वो आपको शो नहीं करता है। तो आपने अगर मार्च में जमा किया है या अभी जमा किया है, वो सारे अवार्ड्स जब एवेलुएट होके आएंगे, RC वाराणसी उन अवार्ड्स की एंट्री कर देगा, तब वो शो करना शुरू करेंगे। और आप निश्चिंत रहें, जब तक परीक्षा शुरू नहीं होती है आपके अवार्ड्स की आपको कोई ज़रूरत असाइनमेंट अवार्ड्स की अभी नहीं रहेगी। हाँ, अपने असाइनमेंट्स आप ज़रूर कलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, जब स्टडी सेंटर खुल जाएंगे। तो निश्चिंत रहें और अपने घर पे रहें, सेफ रहें। और आपके असाइनमेंट अवार्ड ड्यू टाइम में आपके उस पर ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाएंगे। आप उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है और वो हम फॉलो करते हैं सेशन दर सेशन। आदित्य वर्मा जी बोल, जो हो जाएगा मेरा नहीं हुआ है अभी, मैंने पहले कुरियर से असाइनमेंट सेंड कर, लेकिन हाँ कुछ विद्यार्थियों के जिनके असाइनमेंट्स उन्होंने कुरियर से या पोस्ट से भेजे हैं, हमने बताया है आपको, आप स्पीड पोस्ट से अपने असाइनमेंट भेजिए, कुरियर से मत भेजिए। क्योंकि स्टडी सेंटर खुले नहीं हैं और कुरियर वाले जाते हैं तो वो लौट आते हैं। पोस्ट ऑफिस वालों को इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने आपके असाइनमेंट लौटाएं ना और उनके अपने पास रखें। तो ये बात ध्यान रखें और करें। सर मैंने डिग्री के लिए फ़ीस जमा कर दिया, पर सबमिट करने के लिए पेज फिर से सबमिट करने के लिए बोल रहा, कन्वोकेशन फ़ीस की स्लिप भी है, आगे क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है विशाल जी, आप अपने केस को ऑफिस खोलने दीजिए और अपने केस को लेके डिस्कस कीजिएगा, वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी फ़ीस जमा हो गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिव्यांशु यादव, सर मैंने B.Ed 2020 सेशन में एडमिशन लिया था, पर मेरे पिता की डेथ हो जाने से मैं छोड़ दिया हूँ और दिसंबर 20 एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। आप आगे की उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं, इग्नू में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। आपके मिनिमम मैच्योरिटी पूरी होने के बाद हर सेशन का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आशीष लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ गाइडलाइन में SC ST की फ़ीस फ्री है, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा। BAG मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन कार्यक्रमों की फ़ीस फ्री है उसकी लिस्ट हमारे ignou.ac.in की वेबसाइट पे दी गई है। केवल उन्हीं कार्यक्रमों में आप फ्री एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्रयास करें और अपनी सर्टिफिकेट और जो मानक है जिनके हिसाब से वो गाइड करता है हमारा पोर्टल, एडमिशन पोर्टल, उसके हिसाब से आप काम करें, आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगी।
सपना जी लिख रहे हैं कि PGDF-SQM जुलाई 2020 का प्रैक्टिकल कब होगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सपना जी। हम सभी लोग लगे हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल कराने का वो मिला नहीं है परमिशन, लेकिन जैसे ही परमिशन होगी हम आपको ये प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएंगे और आपको शामिल करेंगे। एक्चुअली ये लैब बेस्ड प्रोग्राम है PGDF-SQM, MSc DFSM, और इसमें लेबोरेटरी के बीच में कैसे कंडक्ट कराएं उसकी गाइडलाइन बनानी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके आधार पे हमने आपको किया। अब मैं कुछ बातें आपसे और करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको सूचना के कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। एक इग्नू की वेबसाइट है जिसे igno.ac.in कहते हैं, और उस पर आप जाके अद्यतन सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट है हमारा rcvaranasi.igno.ac.in, यहाँ पे अद्यतन सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। RC वाराणसी का फेसबुक पेज है जिस पे हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप इनके जरिए हमसे सूचनाएं ले सकते हैं, और हम हर नवीनतम सूचना यहाँ पे पोस्ट ही कर देते हैं। तीसरा, सभी स्टडी सेंटर की अपनी फेसबुक पेज है, वो भी अपनी सूचनाएं अपडेट करते रहते हैं, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर पैंडेमिक पीरियड में आपको कोई ग्रीवांस है और आपका हल नहीं हो रहा, जुनून ग्रीवांस है, तो iGram पोर्टल हमारा स्टूडेंट जोन में दिया गया है। आप वहां जाके iGram पोर्टल पे अपने ग्रीवांस को डाल सकते हैं। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में हम आपको उसको जवाब करते हैं, आपकी समस्या को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर उसके बावजूद भी आपकी समस्याएं बची हुई हैं तो आप हमको rcvaranasi@igno.ac.in पे मेल कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो एडमिशन rc48@igno.ac.in पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आपकी असाइनमेंट रिलेटेड है तो असाइनमेंट rc48@igno.ac.in पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सभी ऑफिसर्स के फ़ोन नंबर वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे ऑफिसर्स से संपर्क कर सकते हैं। और इग्नो के जो लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं उनके भी नंबर हमने फेसबुक पेज पे वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से जाके कर सकते हैं। तो इस पैंडेमिक पीरियड में आपके काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने से लेके, आपके प्रैक्टिकल करवाने से लेके, आपके असाइनमेंट इवेलुएट करवाने से लेके, आपके तमाम समस्याओं का निराकरण करने से लेके अन्य सभी तरह से, जिससे आप अपने इस पैंडेमिक पीरियड में अपने घर पर सुरक्षित रहें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपका सहयोग कर सकें, इस भावना के साथ हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपकी सारी कार्यक्रमों को कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपने कार्यक्रमों पर ध्यान दें, घर बैठ के अपनी पढ़ाई को पूर्ण करें, और मेरी शुभकामना है कि आप सभी अच्छे अच्छे नंबरों के साथ अपने इस कार्यक्रम को कंप्लीट कर पाएँ अपने घर बैठ के। कुछ फैसिलिटीज़ जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो इग्नो के द्वारा दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसिलिटी ये है कि आपका स्टडी मटेरियल ई-ज्ञान कोश से डाउनलोड किया जा सकता है जब चाहें जब चाहें। दूसरा, हमने इग्नो ई कंटेंट के बारे में बताया। तीसरा, ज्ञानवाणी एक रेडियो चैनल है जो बनारस के हमारे छात्र हैं, वो ज्ञानवाणी चैनल के जरिए इग्नो रीजनल सेंटर वाराणसी का ज्ञानवाणी चैनल जो है 105.6 FM, उस पे अपने कार्यक्रम रोज़ सुन सकते हैं। और ख़ास करके शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम होते हैं उनको वो ज़रूर सुने, वो लाइव सेशंस होते हैं। बुधवार को जो है आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है जिसे हम इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग कहते हैं, और मंगलवार को हमारे जो ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग्स होती है आपकी समस्याओं का निराकरण के संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। दूसरा, रेडियो के जो एक सब जगह तक पहुंच नहीं हो पाती 105.6 FM की, तो एक ज्ञान धारा चैनल हमने बनाया है, वेब चैनल, वेब पोर्टल है, ज्ञान धारा नाम है, और उस पे जाके आप हमारे सभी ज्ञानवाणी चैनल्स के प्रोग्राम सुन सकते हैं। इग्नो रीजनल सेंटर दिल्ली द्वारा जो इग्नो का EMPC है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, उसके ज्ञानवाणी चैनल द्वारा जो प्रोग्राम प्रोड्यूस किए जाते हैं वो उनका सीधा प्रसारण ज्ञानधारा चैनल से आप अपने घर बैठे सुन सकते हैं। ज्ञान दर्शन TV चैनल
के जरिए भी हम अपने विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तमाम रिकॉर्डेड वीडियोज़ हम कर रहे हैं आपको, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, उनके ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube लेक्चर्स के लिए अगर ई ज्ञान कोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो पुराने सेशंस हुए हैं उनके जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके रेडियो चैनल के ज़रिए भी आप भाग कर सकते हैं। मणिशंकर शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ बताएं, फर्स्ट ईयर बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और फीस जमा हो गई है, उसके बाद इग्नू साइट के थ्रू सेकेंड ईयर का एडमिशन ले लिया हूँ, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा या नहीं, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो गया है। कोई बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मणिशंकर शर्मा जी ने की है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, इग्नू में जो डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन की प्रक्रिया अलग चलती है, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया अलग चलती है। आपने एक सेशन में एडमिशन लिया है तो जब भी आपका दूसरा सेशन जो ड्यू टाइम है वहाँ पे आपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का एडमिशन लेना है वो ले लेना चाहिए। उसमें आप फर्स्ट ईयर पास हुए या नहीं हुए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन जब आप देते हैं तो आप उस नंबर ऑफ पेपर्स क्लियर करते हैं। आप अगर कोई पेपर आप नहीं पास कर पाए या आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आने वाले वो 6 महीने बाद हर एग्जामिनेशन में अपीयर होके पूरे कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन एक अलग विधा हुई और एडमिशन एक अलग विधा हुई, दोनों के बीच में ड्यू टाइम पे अपने काम करते रहना चाहिए और आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अधिक से अधिक समय तक अपना उपयोग कर सकते हैं, तो आप उनके हिसाब से करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो ड्यू टाइम का सेशन है अगर आप वहाँ पे री रजिस्ट्रेशन जिसे दूसरे साल में प्रवेश करना कहते हैं नहीं कराते हैं तो आपका समय खराब होता है, आपका सेशन लेट हो जाता है। तो ये सारी बातें थी, इन बातों के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ा और मुझे बहुत खुशी है कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग अब आप लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्नों के साथ जुड़ रहे हैं। इन क्वेरीज के जरिए हम आपको अधिक से अधिक आपका सहयोग कर पा रहे हैं, आपके क्वेरीज को ले पा रहे हैं। इस सेशन में बड़ी खुशी हो रही है। अपने और दोस्तों को, इग्नू के और मित्रों को भी ये बताएं कि अगर उनको कोई समस्या है तो रविवार को 11 से 11:30 बजे के बीच में इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके बाद भी हम समय को और शेड्यूल करेंगे और ग्रीवांस कैंप भी करेंगे गूगल मीट के जरिए और वहाँ भी आपकी उपस्थिति हो सकती है। हम आपकी समस्याओं को टेकअप करेंगे, ऑन स्पॉट उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब मैं फिर एक बार आप सभी को कहता हूँ कि कोरोना का पीक तो चला गया है, लेकिन जो ये समय आ रहा है वहाँ और सावधान होने की ज़रूरत है। ज़रा सी चूक जो है जीवन के लिए भारी पड़ रही है और हमारे बहुत नियर एंड डियर हम लोगों ने खोए हैं और हम उनको याद करें और उनसे सबक लें कि जीवन अनमोल है, इस समय स्वास्थ्य अनमोल है और सारी चीज़ें गौड़ हो चुकी हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन के, अपनी इम्यूनिटी को ध्यान दें और अपने को सुरक्षित करते हुए ही अपने कार्य को निपटाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और कोई भी ज़रूरत है हमारे इग्नू के लिए तो हमें अपने जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, फ़ोन के जरिए जो प्लेटफॉर्म्स हमने आपको उपलब्ध है उनका उपयोग